भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी के नाम से फेमस है और वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा आदरणीय राहुल जी ने दिया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके दिखाया और खुद इलेक्शन कमिश्नर जो बैठे हुए हैं आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, वो चाटुकारिता की परिकाष्ठा पार कर चुके हैं। इसीलिए एक एक कांग्रेसी आज देखिए जन सैलाब उभरा है और आदरणीय राहुल गांधी जी के समर्थन में खड़े होकर के आया है और ये पूरे देश के अंदर वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा फेमस होने जा रहा है। और आने वाले वक्त में आदरणीय राहुल गांधी जी याद रखिएगा इस देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। और मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं, ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अरे वोट चोरी कहाँ हुआ है? राहुल गांधी कहाँ नहीं चोरी हुआ? कहाँ? अगर भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर चुनाव करवाता तो 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 170 सीटें नहीं क्रॉस कर सकती। ये जो सीटें आई हैं ये बेईमानी की सीटें हैं। आप बताइए यूपी के अंदर किस तरीके से बेईमानी हुई, किस तरीके से चुनाव आयोग ने बाई इलेक्शन के अंदर खड़ा करके पुलिस कर्मियों को, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। अंधा हो गया चुनाव आयोग। इसीलिए आज पूरा जनमानस सड़कों पे उतरा है और लोग कहते थे कहाँ है कांग्रेस, ये देख लीजिए कांग्रेस। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, आप लोग झूठ मूठ के ब्लेम लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने सदन के अंदर धज्जियां उड़ा करके फेंक दी भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय गृह मंत्री जो थर-थर कांप रहे थे, कॉन्फिडेंस उड़ा करके फेंक दिया। प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दे रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, खेलने 1-on-1 आ जाए मैदान में, दिखा देंगे राहुल गांधी साहब क्या है। अब तो सदन के अंदर भी नहीं बैठते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी को देखते ही भाग जाते हैं। कहीं से कांग्रेसी आ गया तो उनको सपने में राहुल जी आते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं। गाली देते हैं सदन के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी, गाली गलौज वाले हैं। वो तो नेहरू पे भी इल्जाम अरे वो नेहरू की बराबरी ताउमर नहीं कर सकते। नेहरू जी के नाखून का नोक भी एक नहीं बन सकते हैं। वो जिस तरीके से वो बातें करते हैं, अपमानित करने वाली बात करते हैं। सदन की गरिमा होती है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन की गरिमा गिरा दी। और इन्हीं के आपको याद होगा सांसद साहब, एक चुने हुए सांसद के बारे में क्या आप शब्द कहते हैं, वो आपने नहीं सुना। ये गालीबाज नेता हैं, ताड़ी पार तो रह चुके हैं। और जिस दिन ये सत्ता बदलेगी आने वाले वक्त में देखिएगा बहुत बड़ा आदमी जेल के अंदर बैठा होगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हमारा कहाँ कर रहा है? कैसे निष्पक्षता हो गई? आपने नियम चेंज, सुनिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आपने प्रक्रिया चेंज कर दी। पूरे पैनल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी होता, हटा दिया। एक गृह मंत्री हो गए, एक प्रधानमंत्री हो गए, चुनाव आयोग तो आपने तय कर लिया। और सबसे बड़ी बात, उनको इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है कि अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, वो जो चाहे करें। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर खुला खेल नहीं देखा, आपने हरियाणा के अंदर नहीं देखा, आपने महाराष्ट्र के अंदर नहीं देखा, छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं देखा, कहाँ नहीं देखा, बिहार के अंदर देखिए। इस रैली से क्या फर्क पड़ने वाला है? बिहार में तो आप घूम कौन देखिए, हम लोग जन चेतना की आवाज है, हम लोग लोगों की आवाज है, गरीबों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, किसानों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, हर कमजोर की आवाज इस वक्त कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए हम सड़कों पर उतरे लोगों को जागरूक करने के लिए और इन वोट चोरों को बताने के लिए कि हम तुमसे आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।